अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हैदर अली हेयर फ्रॉम लावी इंस्टीट्यूट बुरेवाला। आई विल टीच यू मैथमेटिक्स इन एट इंटरमीडिएट लेवल। हम आज सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपके पास चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस के बारे में और लिमिट्स के बारे में है कि उनको कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या जो भी नेक्स्ट क्लासेस हम पढ़ते हैं उनमें हम कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि हम टोटली कोई ना कोई न्यू चीज़ पढ़ें। हम बेसिकली चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें थोड़ी चीज़ें न्यू होती हैं। बेसिकली आपके पास जो आपको प्रीवियस नॉलेज होता है उससे लिंक की हुई होती हैं। अब आप देखें, अगर हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर में सारा थॉरो पढ़ेंगे, बट अगर देखें अगर आपको कहीं पे आप उस चीज़ को जो हम पढ़ रहे हैं वो पिछला जो आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं मैट्रिक में, इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट में, आप उनसे ये वाली चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करें। अब इसमें देखेंगे कि फर्स्ट आपने बहुत सारी चीज़ें इनमें पहले पढ़ी होंगी, लेकिन आप उनमें थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन आएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले फंक्शन एंड लिमिट्स के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शंस, सबसे पहली चीज़ फंक्शंस होते क्या हैं। अब फंक्शंस के बारे में आपने बहुत अर्ली से पढ़ा हुआ है कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है। बेसिकली वही चीज़ है, लेकिन आप उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अगर आपको लिंक करना नहीं आ रहा, आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं ज़हन में आ रहा, तो आप जो भी आपने पिछले किसी क्लास में पढ़ा है, पिछले किसी क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा है, आप उसको पहले रीड करें, फिर इसकी तरफ आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है, हम असाइन करते हैं किसी एक सेट से दूसरे सेट को, जो कि फर्स्ट सेट के कोई भी एलिमेंट को दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट पे मैप करता है। बेसिकली ये फंक्शन का काम है। अब फंक्शन को हम लिखते किस तरह से हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन सेट x से सेट y में डिफाइन हो रहा है, तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। अब डोमेन क्या होती है फंक्शन की? जो फर्स्ट सेट होता है किसी भी फंक्शन में, द सेट x, जो कि हम ये वाला फंक्शन चूँकि हमने डिफाइन किया, तो इस फंक्शन में जो सेट x होगा ये इस फंक्शन की डोमेन होगी। इन द सेम वे जो सेकंड वाला यानी जिस पे मैप कर रहा होता है जो एलिमेंट्स किसी भी फंक्शन के, वो उस फंक्शन की रेंज होगी। अब ये तो होगी डोमेन और रेंज। अब फंक्शन हम सिंपल वर्ड में कहें तो फंक्शन किसे कहते हैं? अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें तो फंक्शन एक कैलकुलेटर की तरह है। कैलकुलेटर की तरह है, जैसे हम कैलकुलेटर में कोई ना कोई चीज़ें इनपुट देते हैं, कोई दो नंबर्स देते हैं, उनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और वो कैलकुलेटर हमें आउटपुट दे देता है। इसी तरह फंक्शन में आप कुछ ना कुछ इनपुट वैल्यूज़ देते हैं और वो कुछ आउटपुट वैल्यूज़ आपको दे देता है। इनपुट वैल्यूज़ को हम डोमेन का नाम देते हैं, आउटपुट वैल्यूज़ को रेंज का नाम देते हैं। अब बेसिकली यही चीज़ है फंक्शन, इसी तरह से हम डिफाइन। अब हम आउटपुट जो है किसी भी फंक्शन का, उसको हम एक अपनी आसानी के लिए हम उसको एक सिंगल लेटर से डिफाइन कर देते हैं, जैसे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है? यानी जो आपके पास कैपिटल x है, इसके कोई भी एलिमेंट के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है उसको हम एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, और हमने अपनी आसानी के लिए उसको नाम दे दिया कि वो y के इक्वल है। तो ये आपके पास आउटपुट को डिफाइन करने की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्या है कि ग्राफ का कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो तो उस फंक्शन के हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, उन ग्राफ को ड्रा करने का बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड है कि आप फंक्शन में कोई ना कोई जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की कोई आप रैंडम वैल्यूज़ पिक करें, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लें, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लें, उन सब वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू निकालें और उसको आप कार्टिशियन प्लेन में ड्रा कर दें। तो इस तरह सिंपली इस तरह से फंक्शन को फंक्शन के ग्राफ्स ड्रा किए जा सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास फंक्शन को पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है जिसमें 2 या 3 या 4 पार्ट्स होते हैं, तो उनमें आप हर पार्ट की एक डोमेन और रेंज डिफाइन करेंगे और उस डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग आप उसके ग्राफ ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप जो रैंडम वैल्यूज़ जो आपने पिक करनी है वो उस डोमेन में से, जो फंक्शन के डोमेन एग्जिस्ट कर रही है उसमें से पिक करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास है कि फंक्शन जो हैं, फंक्शंस की मुख्तलिफ अक़साम हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन सी टाइप्स हैं वो हम कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि फंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले जो है आपके पास
अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं? अलजेब्राइक फंक्शन बेसिकली हैं कि जो अलजेब्राइक सेंटेंसेस पे या अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की मदद से हम डिफ़ाइन करते हैं, उनको हम अलजेब्राइक फंक्शंस कहते हैं। अब अलजेब्राइक फंक्शंस की फर्दर आगे 5 अक़साम हैं, यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस। अब वो 5 टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या है कि इस फॉर्म में आपके पास जो पोलिनोमियल गिवन होगी वो आप उससे अगर हमको जो फंक्शन डिफाइन करेंगे दैट विल बी द पोलिनोमियल फंक्शन। अब इसमें पोलिनोमियल फंक्शन में जो आपके पास a(n)(x)(n) यानी x की पावर n मीन्स जो आपके पास n है, जो पावर्स हैं, जो सारी की सारी पावर्स इसमें पॉजिटिव होंगी। आपके पास ये जो an ये सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे और ये इस तरह से हम पोलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन भी बेसिकली अलजेब्राइक फंक्शन की ही एक टाइप है। लीनियर फंक्शन को हम क्या डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अलजेब्राइक फंक्शन है, उसकी अगर डिग्री आपके पास 1 है तो उस ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड लीनियर फंक्शन। जैसे हम कहेंगे y = 2x + 1। अब आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है या ये वाला जो फंक्शन है, इसकी डिग्री क्या है? 1। तो यानी 1 है तो इट मीन्स इट इज़ लीनियर। लीनियर है तो इसको हम कहेंगे दैट इज़ लीनियर फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि आप जो भी एलिमेंट लेंगे डोमेन में से वो रेंज में उसी एलिमेंट में मैप करेगा। आइडेंटिटी फंक्शन को हम I(x) = x इस तरह से डिफाइन करते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, जो भी आपके पास डोमेन आपके पास गिवन है। अब फर्दर जो चौथी टाइप है अलजेब्राइक फंक्शंस की, वो कौन सी है? चौथी टाइप अलजेब्राइक फंक्शंस की है, उसको हम कांस्टेंट फंक्शन का नाम देते हैं। यानी आप डोमेन की कोई भी वैल्यू ले लें, डोमेन यानी आपके पास जो फंक्शन है उसके डोमेन में कोई भी वैल्यू आप पिक कर लें, उस हर वैल्यू के लिए एक स्पेसिफिक नंबर है, जस्ट वही उसकी आउटपुट में आएगा। और इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे कि दैट इज़ कांस्टेंट फंक्शन। वो चूँकि उसमें एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू है, वही है उसका आपका आउटपुट आना है। अब रैशनल फंक्शन क्या है? रैशनल फंक्शन क्या है कि आप रैशनल नंबर से हम जैसे आइडिया लें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सके। अब रैशनल फंक्शंस क्या होंगे कि जो p(x) ओवर q(x) की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। अब p(x) q(x) क्या होंगे? बेसिकली p(x) q(x) बेसिकली पोलिनोमियल्स होंगी या अलजेब्राइक पोलिनोमियल्स होंगी, और q(x) ऑफ कोर्स 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम रैशनल फंक्शंस का नाम देते हैं। इसी तरह हमने डिफाइन, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में कि ट्रिग्नोमेट्री आपने पोर्शन पढ़ा हुआ है, उसमें आपने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए थे, उनको हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली आपके पास 6 फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, y = sin x, और इस केस में इसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या है? -1 से 1, और -1 और 1 दोनों इंक्लूड हैं। अब कॉज ऑफ x इन द सेम वे, सेम डोमेन और रेंज। अब tan of x है थर्ड फंक्शन, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan of x, और इसकी डोमेन क्या है? डोमेन आपके पास इस तरह से डिफाइन होती है, रेंज आपके पास ओवर आर रियल नंबर्स। इन द सेम वे y = cot of x, y = secant x, y = cosecant x। आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से डिफाइन होते हैं, और इनके डोमेन और रेंज आपके पास जो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी हुई है वो उसी तरह से डोमेन और रेंज इसकी डिफाइन की गई है। अब नेक्स्ट क्या है? सेकंड थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, थर्ड वन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आपने साइन इन्वर्स, कॉज इन्वर्स के फार्मूलाज भी पढ़े होंगे, और उनके लिए वो भी बेसिकली एक फंक्शंस होते हैं। अब वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम y = sin इन्वर्स ऑफ x, y = cos इन्वर्स ऑफ x, y = tan इन्वर्स ऑफ x, इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं, और उनकी y की वैल्यू की उसमें रेंज क्या है और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, वो सारी की सारी एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे जो आपने फर्स्ट पार्ट में डिफाइन की हुई हैं वही यहाँ पे बेसिकली यूज़ हो रही हैं। अब फोर्थ टाइप क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? नाम से ज़ाहिर होता है कि जिसमें आपके पास जो वेरिएबल है वो अगर एक्सपोनेंट में लाई करे, जो फंक्शन है उसमें जो वेरिएबल है अगर एक्सपोनेंट में लाई करे, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? दैट आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि 2x, x यहाँ पे वेरिएबल है और लेकिन ये एक्सपोनेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्सपोनेंट में जिसका वेरिएबल एग्जिस्ट करे उसको हम कहेंगे दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब लॉगरिथमिक, नेक्स्ट क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन बेसिकली लॉग
पे बेस करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू a पावर y, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि log के फॉर्म में y इज इक्वल टू log a ऑफ x। अब log की बेसिकली दो किस्में हैं। अगर आपके पास यहाँ पे जैसे a हमने डिफाइन किया, तो अगर a की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी तो इसको हम कॉमन लॉगरिथम का नाम देंगे। अगर यहाँ पे a की वैल्यू e के इक्वल होगा तो इस तरह के जो फंक्शन को हम नाम देंगे दैट इज नेचुरल लॉगरिथम। तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? हाइपरबोलिक फंक्शन बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की टर्म्स में डिफाइन करते हैं हम, और उनकी जाहिर सी बात है डोमेन और रेंज एग्जिस्ट करती है। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या हैं? जैसे साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, इसको हम डिफाइन करते हैं ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, और इसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स हैं। इन द सेम वे कॉस हाइपरबोलिक एक्स कैसे डिफाइन होगा? ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, और इसमें डोमेन आपके पास रियल नंबर्स होंगी और रेंज 1 से इन्फिनिटी तक होगी। अब इसमें बेसिक इसके दो ही हाइपरबोलिक फंक्शन है, और इन्हीं के बेस पे बाकी हम हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन करते हैं, यानी कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब टेन हाइपरबोलिक्स क्या है? टेन हाइपरबोलिक एक्स वो भी हम साइन और कॉस को यूज़ करते हुए डिफाइन करते हैं। इन द सेम वे कॉट हाइपरबोलिक एक्स वो भी इनको यूज़ करते हुए डिफाइन कर रहे हैं। सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स भी और कोसिकेंट हाइपरबोलिक, सारे के सारे फंक्शंस हम साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स इन दोनों बेसिक फंक्शंस को डिफाइन करते हुए हम सारे के सारे हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो यह आपके पास थी 6 टाइप फंक्शंस की। अब 7th क्या है कि इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। इन द सेम वे अगर आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो उनके साथ साथ उनके इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की क्या क्या वैल्यूज़ हैं और वो किन किन कंडीशंस में सेटिस्फाई होते हैं वो आपके पास यहाँ पे गिवन है कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। इन द सेम वे कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। tan हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। इन द सेम वे सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। और इसमें कंडीशन क्या है कि x आपके पास 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा या 1 के इक्वल होना चाहिए। और कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x क्या है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x मॉड और x 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। हम नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा है फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर फॉर एग्जांपल मैं डिफाइन करूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब देखें यहाँ पे x एक वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। अब यहाँ पे x क्या है? x y की वैल्यू पे x बेसिकली क्या है? x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन y क्या है? y x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू पे बेस करेगी कि जो x की वैल्यू होगी उस लिहाज से y की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट फंक्शन और डिपेंडेंट फंक्शन डिफाइन करते हैं। यानी y यहाँ पे डिपेंडेंट फंक्शन होगा बिकॉज वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इन द सेम वे जो x यहाँ पे होगा वो इंडिपेंडेंट फंक्शन होगा बिकॉज वो किसी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये एक सिंपल बेसिक एग्जांपल थी। अब हम इसकी बेस पे इस को यूज़ करते हुए एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन बेटा जी वो होते हैं जिनमें y यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों इजीली एक्सप्रेस हो सके। यानी जैसे हमने ये लिखा है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यानी आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इजीली डिपेंडेंट वेरिएबल के या डिपेंडेंट वेरिएबल इजीली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, यानी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, यानी इतने ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते, उनको इजीली हम सेपरेट करके अलग-अलग से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इन द सेम वे इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं?
इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि इतने ज़्यादा मिक्सअप हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल y और x की ही अगर हम बात करें, y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करें, x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर करें, तो आपके पास जो y और x हैं अगर इस तरह से इतने ज़्यादा मिक्सअप हुए हों कि उनको हम इजीली सेपरेट ना कर सकें, तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं उनको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का नाम देते हैं। और उनके बेस पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 1, तो y और x इस तरह से आपस में मिक्सअप हैं कि इनको सेपरेट करना या इनको अलहदा से एक दूसरे की टर्म्स में लिखना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तो इस तरह से जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं कि वो क्या कहलाते हैं, दैट आर कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ नंबर 10, व्हाट आर पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस जैसे आपके पास x है, जैसे आपके पास y है, तो अगर आपके पास x और y को आप ये तो दो आपके पास वेरिएबल हैं, अब अगर इन दोनों को हम किसी थर्ड वेरिएबल, कोई एक थर्ड वेरिएबल आ रहा है, उस थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में कि थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में अगर हम इसको लिखें, थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस करें, तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम या जो इस तरह से जो हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं उनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें x इज इक्वल टू कॉज ऑफ t, y इज इक्वल टू साइन ऑफ t। अब इस तरह से देखें, आपके पास जो x और y जो बेसिक जो हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अब जो दोनों वेरिएबल हैं वो किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन जो किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहे हैं और उस तरह के एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, वो पैरामीट्रिक फंक्शंस डिफाइन करते हैं, या उनको हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस का नाम भी देते हैं कि वो उस फंक्शंस के या उन वेरिएबल्स के लिए वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन ये बेसिकली हम एक सिंपल रिलेशन से डिफाइन करते हैं कि इवन फंक्शन किसे कहते हैं, ऑड फंक्शन किसे कहते हैं। अब अगर आपके पास इस तरह से फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास एक फंक्शन है और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यानी आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ माइनस लगा के चेक करें, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम कहेंगे कि वो इवन फंक्शन है। बट अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो इस तरह से जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे उसको हम क्या करेंगे, वो क्या होगा, वो ऑड फंक्शन होगा। तो अब इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इवन फंक्शन की और ऑड फंक्शन की एग्जांपल देखते हैं कि वो उनकी क्या क्या एग्जांपल बन सकती हैं, सो दैट कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर। और जब हम कोई भी, आपको पता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो, अगर हम उसका स्क्वेयर करेंगे तो आपके पास जो वो आंसर होगा, जो उसका स्क्वेयर करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वेयर। और एक्स स्क्वेयर बेसिकली क्या था, एफ ऑफ एक्स। तो इट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स की। तो अब ये आपके पास अगर इस तरह से हमने जो भी आपके पास फंक्शन हो, अगर वो इस तरह से हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्म में आपके पास डिफाइन हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। बट अगर हम ऑड फंक्शन की बात करें, ऑड फंक्शन डिफाइन हमने करना हो तो ऑड फंक्शन किस तरह से डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि ऑड फंक्शन कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर आपने इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन किया है, तो इस फॉर्म में अगर इस यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब इसका आंसर आपको पता है कि माइनस अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इट मीन्स कि दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स क्यूब के। तो आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन गया, माइनस एफ ऑफ एक्स।
तो आपने एक फंक्शन ऐसा डिफाइन किया जिसके लिए f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये बेसिकली ऑड फंक्शन डिफाइन, इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। तो इसी तरह के अब हम फंक्शंस की बेस पे जो हमने बेसिकली फंक्शंस को डिफ़ाइन किया है, अब इन्हीं की बेस पे हम फर्दर इसमें चीज़ों को एलेबोरेट करेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें सारे के सारे बेसिकली फंक्शंस ही यूज़ हो रहे हैं कि आप उसमें डिफ़ाइन करेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उसमें पैरामीटर क्या होता है, और सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं और ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें चेक करेंगे और डिफ़ाइन करेंगे कि वो कैसे कैसे एग्जिस्ट करती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड my next lecture will be on exercise 1.1 और of intermediate part second, और उस पार्ट सेकंड 1.1 में हम उसके जो मेन कुछ मेन क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें जो बेसिक्स तो यही हैं बट उनको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस ताकि वो चीज़ें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकें। आई एम अगेन सेइंग कि आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको आपस में इंटरलिंक करने की कोशिश करें। इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे तो आपको चीज़ें ईज़िली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जब हम चीज़ों को इंटरलिंक करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जो आपने बेसिक चीज़ें मैट्रिक में पढ़ी हैं, जो पार्ट फर्स्ट में पढ़ी हैं, उनको आप जो करंट हम टर्म्स पढ़ रहे हैं इन दोनों को इंटरलिंक करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 के कुछ मेजर क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको जो फर्दर वीडियोज़ हैं वो आपको नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।